हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 7 अकथ कथ्यो नहीं जाय, जिसके कवि हैं संत नामदेव जी। विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 7 अकथ कथ्यो न जाय। अकथ जो कहने योग्य नहीं है, कथ्यो न जाय कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे कवि संत नामदेव जी ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर का गुणगान अकथ है, अर्थात उसके गुणों का वर्णन आप नहीं कर सकते हैं। उसका जो भी वर्णन करेंगे वह होगा कि इसके आगे क्या, इसके आगे क्या। तो यहाँ पर ईश्वर के, भगवान श्री राम कृष्ण के गुणों का वर्णन कवि संत नामदेव ने किया है। वे कहते हैं कि बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर विधि करे करम विधु नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। जैसे आप किसी गूंगे को गुड़ खिला दें और उससे आप पूछें कि कैसा स्वाद है, वह बता नहीं सकता। वैसे ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य ईश्वर के, परमात्मा के, ब्रह्म के, भगवान के या जिस नाम से आप उसे पुकारते हो, जिसने हम सभी को रचा है, उसके गुणों का वर्णन करना कठिन है, अवर्णनीय है और उसके गुणों का वर्णन कोई भी कर नहीं सकता है। संत नामदेव जी महाराष्ट्र के महानतम संतों में से एक हैं। आइए देखते हैं कि कवि ने इस कविता में पद्य के संबंध में क्या कुछ कहा है। प्रस्तुत पदों में संत नामदेव ने राम नाम की महिमा का गुणगान किया है। जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा होता है छंद, वैसे पद भी एक छंद होते हैं और अक्सर ये 4-4 पंक्तियों का होता है। संत नामदेव का कहना है कि राम नाम का जाप ही खेती बाड़ी है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी खेती करता है, खेती बाड़ी करता है, बगीचा वगैरह लगाता है और उसी से अपने फल की प्राप्ति करता है, ठीक उसी तरह से राम के नाम का स्मरण करना, जाप करना, सुमिरन करना भी एक तरह की खेती बाड़ी है, अर्थात एक तरह का कर्म है। राम नाम ही जीवन का आधार है। इसी राम नाम का जाप ऋषि मुनि करते रहते हैं। इसी राम नाम का जप और श्रवण द्वारा जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है। तो यदि आप जन्म और मरण के इस भव सागर से पार होना चाहते हैं कि आपको मोक्ष मिले, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो, जन्नत मिले, तो उसके लिए जरूरी है कि आप ईश्वर के नामों का स्मरण करें। तो यहाँ पर जैसा कहा गया है कि राम हो या कृष्ण हो, ईश्वर हो या अल्लाह हो, सब देव हैं, सब अलौकिक शक्तियों से भरपूर हैं। कवि उसी का वर्णन करते हैं कि हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार उनके रूप का, उनके गुणों का वर्णन करता है, परंतु ईश्वर के गुणों का वर्णन करना वह कठिन है, वह अकथ है, उसे आप कह नहीं सकते हैं। उसके गुणों का बखान करना अवर्णनीय है, वर्णन नहीं कर सकते। आइए हम लोग इस कविता का रसास्वादन करते हैं, इस कविता का हम लोग आनंद उठाते हैं। राम नाम सेती राम नाम बारी, हमारो धन बाबा बनवारी। टेक टेक मतलब इसको रिपीट करिए, इस लाइन को वापस बोलिए। शेती, आप इसको ख पढ़ते हैं लेकिन पुरानी हिंदी में इसको श पढ़ा जाता है। शेती मतलब खेती, बारी मतलब बाग बगीचा, हमारो धन अर्थात हमारी संपत्ति, बाबा बनवारी अर्थात श्री कृष्ण जी। यहाँ पर संत नामदेव जी ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हैं। रामचंद्र जी
के प्रति अपने स्नेह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र का नाम उनकी खेती है। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम का स्मरण करना ही उनका बाग बगीचा है, उनकी खेती बाड़ी है। तो यहाँ पे प्रश्न बना कि संत नामदेव के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम एक में आएगा सेती, दूसरे में आएगा बारी। हमारा धन बाबा बनवारी। आगे कवि संत नामदेव जी कहते हैं श्री कृष्ण ही हमारी संपत्ति है, श्री कृष्ण जी हमारा धन है, यही धन हमें प्राप्त हुआ है। अब अगली 4 लाइनों में 5 लाइनों में कवि यहाँ पर श्री कृष्ण जी के गुणों का वर्णन करते हैं और श्री कृष्ण के नाम की क्या विशेषताएं हैं उसका वर्णन करते हैं। या धन की देखहूं अधिकाई, कहीं पे स कहीं पे ख, देखहूं अधिकाई, तस्कर हरै न लागै काई। देखो मतलब देखिए, अधिकाई अर्थात महत्व विशेषता, किस नाम की? श्री कृष्ण के नाम की अधिकाई अर्थात विशेषता देखिए। तस्कर हरै न लागै काई, तस्कर अर्थात चोर, हरै मतलब चोरी नहीं कर सकता, लूट नहीं सकता, लागे मतलब नहीं लगती है, काई, काई यानी शैवाल, आप जानते हैं पानी के ऊपर। कवि संत नामदेव जी, भक्त नामदेव जी यहाँ पर श्री कृष्ण के नाम का वर्णन करते हैं, उनकी विशेषताओं का। वे कहते हैं श्री कृष्ण का एक ऐसे धन है, उस धन की विशेषताएं जो है एकदम विचित्र ही है। वे कहते हैं श्री कृष्ण के एक ऐसे धन है जिनकी विशेषताएं इस तरह हैं। तरकस हरे, कोई चोर श्री कृष्ण के नाम को चुरा नहीं सकता, न ही इस नाम में कभी काई लगती है। दह दिश राम रहा भरपूरी, संतन नियरे साकत दूरी। आगे भगवान कहते हैं कि दह दिशी अर्थात 10 दिशाओं में, रहा भरपूरी भरपूर्ण पूर्ण मात्रा में रहते हैं। संत नामदेव जी भगवान की विशेषता बताते हुए श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं श्री कृष्ण जी 10 दिशाओं में पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं, भरपूर मात्रा में रहते हैं। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी ईश्वर 10 दिशाओं में दिखाई पड़ते हैं, प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। संतन नियरे साकति दूरी, संतन अर्थात संतों के, नियरे अर्थात नजदीक, पास, करीब, समीप, साकत दूरी, साकत मतलब दुष्ट, खल, बुरे, दूरी मतलब दूर। जहां एक तरफ संतों के बहुत ही नजदीक श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी रहते हैं, संतों 10 दिशाओं में भगवान श्री रामचंद्र जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को आसानी से पा जाते हैं, उनके नाम को पा जाते हैं, संत नाम कहते हैं, तब वे संतों के नजदीक रहते हैं, लेकिन दुष्ट उनसे दूर रहते हैं, दुष्ट उन्हें कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। संत नामदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी, कृष्ण जी 10 दिशाओं में भरपूर रूप से रहते हैं। वे संगत के कारण, अच्छे लोगों के साथ के कारण वे 10 दिशाओं में प्राप्त होते हैं। संतों के वे नजदीक रहते हैं और दुष्टों से दूर रहते हैं। नाम देव कहे मेरे कृष्ण सोई, कंत मसाहत करे न कोई। मसाहत करना अर्थात नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना। कुंत, कुंत मतलब कोई, कुंत मतलब कोई, करे न कोई। आगे संत नामदेव जी कहते हैं कि मेरे तो भगवान श्री कृष्ण वही हैं, सोई मतलब वही हैं, और वे उनके साथ में हैं। इस तरह से कोई उनको कोई भी संत नामदेव जी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
संत नामदेव जी कहते हैं कि मेरे भगवान श्री कृष्ण वही हैं और वे उनके करीब हैं, उनके साथ में हैं, इस कारण से कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अब यहाँ पर आपका जो संजाल बना वह संजाल यही बना कि संत नामदेव के अनुसार कृष्ण रूपी धन की विशेषताएं। तो पहले में आएगा कि कोई चोर उसे चुरा नहीं सकता है। दूसरे में आएगा कि इस धन में काई नहीं लगती है। तीसरे में आप कह सकते हैं कि यह धन 10 दिशाओं में पर्याप्त है, मौजूद है। और अगला है कि संतों के पास में रहता है, दुष्ट इससे दूर रहते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला एक प्रश्न और बना कि पद्य में कृष्ण के नाम कौन से आए हैं। एक कृष्ण आया हुआ है और दूसरा बनवारी। ये दोनों नाम कृष्ण के हैं, इन्हीं नामों से वे पुकारे जाते हैं। अगली लाइनों में भी आपको एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर संजाल मिलेगा। रामा सो नामा, नामा सो रामा, अर्थात तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भक्त भगवान की आराधना करते करते, उनकी पूजा करते करते खुद को भुला देता है और उसी में डूब जाता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वही कवि यहाँ संत नामदेव जी कहते रामा सो नामा, अर्थात संत नामदेव कहते हैं कि राम के नाम में ही नामदेव का भी नाम छिपा हुआ है, समाया हुआ है। नामा सो रामा, और नामदेव राम के नाम में समाहित होकर राममय हो गए थे। वापस इसको देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। संत नामदेव जी कहते हैं कि राम के नाम में ही संत नामदेव का नाम छिपा हुआ है। उन्हीं के नाम में संत नामदेव का नाम समा गया है और इस तरह से अपना नाम राम के नाम में समा जाने पर संत नामदेव राममय हो गए हैं, अर्थात उन्हें राम के सिवाय कोई दिखता नहीं है। तो यहाँ पर अपना पहला रिश्ता, पहला संबंध भगवान से, ईश्वर से क्या बताया संत नामदेव। उन्होंने कहा कि राम ही नामदेव है और नामदेव ही राम है। राम ही नामदेव है और नामदेव ही राम है। तुम साहिब मैं सेवक स्वामा, सेवक मतलब नौकर, स्वामा मतलब स्वामी। आगे वे कहते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान श्री रामचंद्र जी, आप तो मेरे स्वामी हैं, आप तो मेरे साहब हैं और मैं तो आपका नौकर हूँ। टेक मतलब फिर से ये लाइन कहनी है। हरि सरवर जन तरंग कहावे, हरि अर्थात ईश्वर, सरवर मतलब तालाब, सरोवर, जन मतलब लोग, तरंग मतलब लहरें। आगे वे ईश्वर से अपना संबंध बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर तो तालाब के समान है, तालाब के समान है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी समाहित है और लोग उस पानी के ऊपर उठने वाली लहरों के समान है। तो तीसरा संबंध यहाँ पे कवि ने, संत नामदेव ने ईश्वर से स्थापित किया अपना रिश्ता। वे कहते हैं कि भगवान श्री राम, श्री हरि जी, वो तो तालाब के समान है, सरोवर के समान है और खुद संत नाम जी वे लहरों के समान है। दूसरे में क्या आया कि राम तो स्वामी हैं और स्वयं नामदेव जी उनके सेवक हैं। सेवक हरि तज कहु कंत जावे, सेवक अर्थात नौकर, हरि तज अर्थात ईश्वर को छोड़कर, कहु मतलब कहाँ, कत जावे क्यों जाए। आगे कभी कहते हैं संत नामदेव जी कि ऐसे दयालु कृपालु लोगों पर कृपा करने वाले कृपा निधान ईश्वर को छोड़ करके वे कहाँ जाएंगे, वे कहीं नहीं जाएंगे। आगे
हरि तरवर जन पंछी छाया, पंछी छाया, तो यहाँ पे तरवर मतलब यहाँ पे हो गया पेड़, पंछी मतलब पक्षी, खग। आगे कवि कहते हैं कि ईश्वर जो है वे तरवर अर्थात पेड़ के समान है, हरे भरे वृक्ष के समान है। नामदेव तो पक्षियों के समान है जिनको उस पेड़ से छाया मिलती है। सेवक हर भज आप गवाया। आगे कवि कहते हैं कि सेवक नामदेव जी हरि अर्थात ईश्वर का भजन करके, उनके नाम का सुमिरन करके आप गवाया, अपने आप को खो दिया है, अपने अहंकार को, अपने घमंड को उन्होंने स्वयं से दूर कर दिया है। यहाँ पर फिर आपका जो बना, जैसा मैंने कहा था ईश्वर के साथ संत नामदेव का रिश्ता, तो अगला बना कि हरि अर्थात रामचंद्र जी वे पेड़ के समान, वृक्ष के समान है, और स्वयं नामदेव जी पक्षी के समान है। तो यहाँ पे 4 बॉक्सेस आपके बने। वह हुआ कि संत नामदेव जी का ईश्वर के साथ रिश्ता इन उदाहरणों में प्रकट हुआ। राम ही नामदेव है और नामदेव ही राम है। दूसरा, राम साहब है, स्वामी है, और नामदेव सेवक है। राम सरोवर अर्थात तालाब है, नामदेव वे लहरों के समान हैं। आगे वे चौथे में कहते हैं, वे कहते हैं कि राम वे पेड़ के समान हैं और स्वयं नामदेव जी पक्षी के समान हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि यह पाठ आपका बोर्ड एग्जाम में आने के लिए है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपका शब्द संपदा में ज़्यादातर शब्दार्थ पूछे जाने वाले हैं कि इन शब्दों के लिए कौन सा शब्द परिच्छेद में आया हुआ है। अगला देखते हैं। जन नाम देव पायो नाव हरि, जम आए कहा करी है बौरे। जन अर्थात जब, लोग, नाव हरि, नाव मतलब नाम, हरि मतलब ईश्वर, जम अर्थात यम, यमराज, आए, आए मतलब आएंगे, कहाँ करी है क्या करेंगे, बौरे अर्थात पागल। आगे नामदेव जी कहते हैं कि वे पूर्ण रूप से ईश्वर के भक्त हैं और ईश्वर की भक्ति में डूब गए हैं। ऐसे में वे कहते हैं कि मैंने तो, संत नामदेव जी कहते हैं कि मैंने तो ईश्वर के नाम को पा लिया है, ईश्वर के नाम का मुझे आधार है, सहारा है। इस कारण से मेरी तो मुक्ति हो जाएगी, मुझे तो सीधे मोक्ष मिलेगा। और जब ईश्वर मुझे मोक्ष देंगे तो फिर मैं संसार के आवागमन के बंधनों से अर्थात जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। जम आए कहाँ करी है बौरे। वे कहते हैं कि बेचारे यमराज मेरा क्या करेंगे, या कह सकते हैं कि बेचारे वो पागल यमराज मेरा क्या कर देंगे, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने तो ईश्वर के नाम को प्राप्त कर लिया है और इस कारण से यमराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अभी मोरी छूटी परी, मेरी छूटी परी अर्थात मुक्ति मिल गई है, बंधनों से स्वतंत्रता मिल गई। वे कहते हैं कि राम के नाम का स्मरण करने के कारण मुझे तो मोक्ष मिल गया है, अर्थात अब मैं संसार में जन्म और मृत्यु के चक्र से, बंधनों से मुक्ति पा चुका हूँ। भाव भगत नाना विधि कीनी, फल का कौन करी। आगे वे कहते हैं भक्त लोग भगवान की भक्ति विविध प्रकार से करते हैं, अलग अलग प्रकार से करते हैं। नाना अर्थात अनेक प्रकार से, विविध प्रकार से, विधि मतलब तरीके से। लोग भगवान की भक्ति अलग अलग तरीकों से, अनेक प्रकार से करते हैं। फल का कौन करी। भक्त जो है वह तो केवल भगवान की भक्ति करता है, उसे फल की चिंता नहीं रहती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम।
कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए। भक्ति का फल तो ईश्वर अवश्य देता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। केवल ब्रह्म निकट ल्यो लागी, केवल ब्रह्म निकट ल्यो लागी। ब्रह्म अर्थात ईश्वर, निकट मतलब नजदीक, ल्यो लागी मतलब कि नजदीक जाना चाहिए। वे कहते हैं कि जो ब्रह्म के निकट चला जाता है, अगर ईश्वर से मुक्ति पानी है तो ब्रह्म के निकट चले जाओ। संत नामदेव कहते हैं जो भगवान के, ईश्वर के नजदीक चला जाता है, मुक्ति कहाँ बपुरी। मुक्ति मतलब स्वतंत्रता, आजादी, मोक्ष। बपुरी, बपुरी का मतलब होता है बेचारी। जो व्यक्ति, जो भक्त ईश्वर को समर्पण कर देता है, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप देता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वह ईश्वर के नजदीक चला जाता है और उस भक्त को मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। बेचारी मुक्ति उसे जरूर मिलती है। नाव लेत सनकादिक तारे, नाव मतलब नाम, सनकादिक, सनक प्लस आदिक, आदि प्लस इक, तीन भाग होंगे, सनक प्लस आदि प्लस इक, तीन भाग, तो ये स्वर संधि होगी। ध्यान रखिए, सनक कुमार ये ब्रह्म के 4 पुत्र थे, सबसे बड़े थे सनक। तो सनक आदि अर्थात सनक और उनके भाई, दूसरे का नाम था सनंदन, तीसरे का नाम सनातन और चौथे का नाम सनत कुमार। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे तो सबसे पहले इन 4 भाइयों को प्रकट किए, और ये चारों चूंकि पैदाइशी ब्रह्म ऋषि थे अर्थात ईश्वर की आराधना में ही लीन हो गए, तब बाद में उन्हें लगा कि यार इनसे काम नहीं बनेगा, इनसे तो जीव जंतु पैदा होंगे नहीं, इस मानव पैदा नहीं होगा, तो दूसरे को पैदा किए। तो सनकादिक 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आगे कवि कहते हैं नाव लेत सनकादिक तारे, जो सनत कुमार थे, सनकादिक थे, सनत कुमार भी उन्हें कहा जाता है, सनकादिक थे, तारे मतलब उनका उद्धार किए। केवल सनकादिक ऋषियों ने ईश्वर का नाम लिया और ईश्वर ने उन्हें मुक्ति प्रदान कर दी, उनका उद्धार कर दिया, उन्हें मोक्ष दे दिया। पार न पायो ताश खरी, पार न पाना अर्थात जान नहीं पाना, ताश मतलब उस, हरि अर्थात ईश्वर। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु ईश्वर की महिमा को कोई जान नहीं सकता है। नाम देव कहे सुनो रे संतों, अब मोहि समझ ही परी। अब मोहि, मोहि मतलब मुझे समझ परी मतलब समझ में आ गया। नामदेव जी कहते हैं कि हे संतों ध्यान पूर्वक सुनो, अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है कि केवल ईश्वर का नाम ले लेने से, जैसे उन्होंने सनकादिक ऋषियों का उद्धार कर दिया, केवल उनका नाम लेने से ही सभी का उद्धार हो जाता है। यह अंतिम वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहां ऊपर छोटे छोटे आपके प्रश्न बने थे, इसलिए हमने प्रश्न नहीं पूछे। अब इसमें कई प्रश्न छोटे छोटे आपके बनने वाले हैं, आप ध्यान दीजिएगा। राम नाम जपियो, जपिबो श्रवणनि सुनिबो। जपिबो मतलब जपूंगा, लूंगा, स्मरण करूंगा, श्रवणन अर्थात कानों से सुनबो। संत नामदेव जी कहते हैं कि मैं तो राम के नाम का केवल जाप करूंगा और केवल उन्हीं के नामों को सुनने वाला हूं, और कोई भी बात मैं सुनने को तैयार नहीं हूं। सलिल मोह मैं बही नहीं जाइबो। आगे वे कहते हैं सलिल मतलब पानी और सलिल मतलब क्षणिक, थोड़े से। वे कहते हैं कि मैं जो भौतिक मोह माया है उसके चक्कर में नहीं फंसूंगा, उसमें मैं बहूंगा नहीं, मैं केवल राम के नाम का जाप करूंगा और कानों से केवल उन्हीं का नाम सुनूंगा, और मैं जो संसार में फैली हुई मोह माया है उसकी भावना में बहने वाला नहीं हूं। अकथ कथ्यों नहीं जाए। अकथ मतलब
अकथ मतलब न कहने योग्य, कथ्यो नहीं जाए, कह नहीं सकते हैं। आगे संत नामदेव जी ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं ईश्वर का नाम अकथनीय है, उसके नाम का वर्णन कोई कर नहीं सकता है, उसे कोई उसके बारे में कोई पूरी तरह से बता नहीं सकता। राम का नाम और उनकी महिमा अवर्णनीय है, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता। कागद लिख्यो न माई, कोई भी उनके गुणों का वर्णन कागज पर लिख कर नहीं सकता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कवि हो नहीं चतुर प्रवीणु, सकल कला सब विद्या हीनु। अर्थात मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, सारा गुण ईश्वर का दिया है। ईश्वर के गुणों का वर्णन, उनकी महिमा का वर्णन कागज पर लिखा नहीं जा सकता है। सकल भुवन पत मिल्यो है सहज भाई, सकल मतलब सभी, भुवन पति अर्थात सभी लोकों के स्वामी, भुवन मतलब लोक, 14 भुवन होते हैं, पति मतलब स्वामी, मिल्यो है मिलते हैं, सहज मतलब आसानी से। आगे कवि कहते हैं संत नामदेव जी, भक्त नामदेव जी की श्री रामचंद्र जी सभी लोकों के स्वामी हैं और ऐसे महान स्वामी बड़े आसानी से, बड़े आराम से मिल जाते हैं। वह सभी लोकों के स्वामी हैं होते हुए भी सभी को आसानी से प्राप्त है। राम माता, राम पिता, राम सबे जीवदाता। आगे राम के नाम का वर्णन करते हुए संत नामदेव कहते हैं राम ही उनकी माता हैं, राम ही उनके पिता हैं, राम ही सभी जीवों को जन्म देने वाले जन्मदाता हैं। भड़त नामियों छिपे, भड़त यह राजस्थानी शब्द है, नामियों मतलब नामदेव, भनत मतलब कहते हैं, छिपे मतलब पाना। कहे रे पुकारी गीता, गीता मतलब हृदय से। आगे संत नामदेव जी कहते हैं भड़त नामियों छिपे, अर्थात श्री रामचंद्र जी का नाम केवल अगर हम जपते हैं तो राम को हृदय से हमें पुकारना चाहिए। राम के नाम को अगर आप जपते हैं तो बड़ी आसानी से आप भगवान श्री रामचंद्र जी को पा सकते हैं। अर्थात नामदेव का कहना है राम को पाने के लिए आपको अपने हृदय से भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम को पुकारना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रश्न कौन कौन से बने। तो यहाँ पे पहली लाइन से प्रश्न बना कि नामदेव ने राम नाम के विषय में यह निश्चय किया है कि पहले बॉक्स में आएगा राम नाम जपेंगे, दूसरे में कानों से राम का नाम ही सुनेंगे, मोह माया में नहीं बहेंगे। अब दूसरा प्रश्न है कि वह है नामदेव जी के द्वारा दी गई सीख, और वह हुआ राम का नाम जपो, और अगला हुआ राम का नाम सुनो, और तीसरा हुआ कि सांसारिक मोह के बंधनों में मत बहो, उससे दूर रहो। राम नाम की विशेषताएं, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला हो गया कि राम का नाम अवर्णनीय है, दूसरा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय पहले में, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता दूसरे में, कि राम का नाम कागज पर लिखकर बताया नहीं जा सकता है। अगला हुआ यहाँ पे अंतिम प्रश्न हुआ कि संत नामदेव ने राम को यह कहा है, राम को माता पिता और सभी जीवों का दाता कहा हुआ है। यह चैप्टर इस बार बोर्ड एग्जाम में अवश्य आना चाहिए। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।